Hello students. So our today's topic is tympanic membrane perforation. Okay. membrane perforation जो टॉपिक है ये हमारा मिडिल ईयर से है. ओके, मिडिल ईयर से है एंड ये हमारा टॉपिक है. ओके, सो tympanic membrane हमें पता है कहाँ होता है. ओके, सो इन दिस फिगर this is ear. Okay, whole ear and this is tympanic membrane. ओके, सो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम. ओके, सो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम. ओके, तो दोनों एक ही होता है. सो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या है कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ना, यानी कि जो कान का पर्दा होता है इसका फट जाना. ओके, परफोरेट मतलब क्या होता है? फट जाना. ओके, तो ये क्या है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. ओके, आगे हम इसको डिटेल से करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. ओके, सो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या है? तो tympanic membrane perforation is a condition of rupture of perforation of the eardrum. ओके, तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि जो tympanic membrane perforation है वो क्या है? एक कंडीशन है जिसमें कि जो eardrum है, ओके, यानी कि जो tympanic membrane है उसका रप्चर हो जाता है. रप्चर मतलब कि क्या होता है? फट जाना या फिर टेयर हो जाना. ठीक है, तो वो फट जाता है और उसकी वजह से जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे, ओके, जो स्टूशियन ट्यूब होता है, ओके, उसमें क्या होता है? उसमें कुछ फ्लूइड होता है. ओके, एंड वो फटने की वजह से जो फ्लूइड है वो बाहर हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम परफोरेशन. ओके, सो ये क्या है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. ओके, तो डेफिनेशन क्या है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफ्यूरेशन इज द कंडीशन ऑफ रप्चर और परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम. ओके, ये सिंपल सा डेफिनेशन है. आप लोग TMP मत लिखना, फुल लिखना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. ओके, अगर कहीं पे भी हाफ लिखोगे तो आपका एग्जाम में मार्क्स कट हो जाता है, इसीलिए फुल लिखना. नेक्स्ट इज इटियोलॉजी. इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज. ओके, तो व्हाट इज द कॉजेज और इटियोलॉजी ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन? ओके, सो देयर इज 2 कॉजेज. ओके, 2 कॉजेज है जिसको फर्स्ट हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज डायरेक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट फोर्स. ओके, तो जो फर्स्ट कॉज है वो क्या है? डायरेक्ट फोर्स. डायरेक्ट फोर्स मतलब क्या होगा कि केयरलेस वाइल रिमूवल ऑफ वैक्स बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ. ओके, तो जो कानों में जो वैक्स इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जो ईयर वैक्स, येलोइश जो वैक्स इकट्ठा हो जाता है, इसको अगर हम खुद से केयरलेसली किसी भी चीज़ से निकालते हैं, जैसे कि पिन से कभी कोई निकालने लग जाता है, ओके, नीडल से निकालने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? जो ईयर ड्रम है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वो रप्चर हो सकता है. ओके, सो इसलिए वो नहीं करना चाहिए. तो ये क्या होगा? डायरेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि हम इसको अपनी एनर्जी यूज़ करके अपने खुद से हम केयरलेसली इसको निकाल रहे हैं, इसीलिए. ओके, नेक्स्ट इज स्कल फ्रैक्चर में भी टीयर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. ओके, मे भी कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, ओके, एंड उसका स्कल है, ओके, फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके वजह से भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का टीयर हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज हॉट स्लैग फ्लाई इनटू ईयर. ओके, जो कीड़े मकोड़े हवा में घूमते हैं, ओके, तो उसके भी एंटर होने से कभी कभी क्या हो सकता है? जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टीयर है फट सकता है. ओके, सो ये क्या है? तीनों डायरेक्ट फोर्सेस है. ओके, अभी इनडायरेक्ट फोर्स क्या है? इनडायरेक्ट फोर्स मतलब कि जब भी अगर कोई लड़ाई कर रहा होता है, ओके, वायलेंटली किसी को मार रहा होता है, तो उसमें चांसेस होता है कि वो धक्का मुक्की में या फिर झगड़े में जो कान के पास जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ना, वो रप्चर हो जाए. ओके, इसलिए ये क्या है? इनडायरेक्ट फोर्स में है. ओके, देन नेक्स्ट क्या है? बैरोट्रॉमा. बैरोट्रॉमा क्या होता है? बैरोट्रॉमा होता है कि अगर कुछ काम करते वक्त, ओके, अगर बहुत ज़्यादा कोई नॉइज़ी एरिया है, जैसे कोई फैक्ट्री साइट है, ठीक है, तो उसमें दिन रात अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता रहता है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है? जो कान का पर्दा है, ओके, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है या फिर जो ईयर ड्रम है, वो फट सकता है. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम? बैरोट्रॉमा. ओके, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट फोर्स है. ओके, तो इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज़ में 2 चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ डायरेक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट फोर्स. ओके, तो ये आप पिक्चर में देख रहे हो, क्या है ये? पिक्चर है ये
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। ओके, तो इसमें आपको दिख रहा होगा क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ओके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। ओके, इसके साथ जो लगा हुआ है देखो ये जो बोन है, ओके, इसको क्या बोलते हैं, मेलेस बोलते हैं। यहाँ जो है ये इनकस है और ये क्या है, स्टेपिस है। ओके, ये तीनों क्या है, बोन है। और जो स्टेपिस होता है वो क्या होता है, वो हमारे पूरे बॉडी का सबसे छोटा यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। ओके, अभी देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसके पीछे एक छोटा सा होल है, इसको क्या बोलते हैं हम, राउंड विंडो। ओके, राउंड विंडो। सो ये क्या है, ये पूरा ये जो पार्ट है ये सारा क्या पार्ट है, मिडिल ईयर का पार्ट है। ओके, तो ये याद रखना ये सब पार्ट जो क्या है ये मिडिल ईयर का है। ओके, now next is clinical manifestation of tympanic membrane perforation. Okay, so what are the sign and symptom of tympanic membrane perforation? तो फर्स्ट इज ओटैल्जिया। ओटैल्जिया मतलब क्या होगा, ईयर पेन। ओके, किसी भी तरह का ईयर पेन हो रहा है तो हम उसको ओटैल्जिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग फ्रॉम वेयर, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर। देन फुलनेस। फुलनेस कैसे पता चलेगा, कभी कभी क्या होता है, कभी कानों में अगर पानी चला जाता है तो हमें वो भरा भरा सा फील होता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं फुलनेस। ओके, नेक्स्ट इज हियरिंग लॉस, यानी कि हियरिंग लॉस यानी कि सुनने की क्षमता को खो देना, उसको हियरिंग लॉस बोलते हैं। ओके, जिसमें कि दोनों हो सकता है, या फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है या फिर मिक्स्ड हियरिंग लॉस हो सकता है। ओके, कंडक्टिव मैंने कंडक्टिव और सेंसोरियल मतलब मैंने अच्छे से समझा दिया है पिछले कुछ वीडियोज़ में। ओके, कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है कि सिर्फ जो सुनने की क्षमता है ना उसको खो देना। बट मिक्स्ड हियरिंग लॉस क्या होता है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है कि मतलब कि जो सुनने की क्षमता है वो दोनों कानों में खो देना। ओके, यानी कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन वन ईयर एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस इन बोथ ईयर। ओके, देन टिनिटस। टिनिटस क्या होता है, कंटिन्यूसली अगर आप कोई रिंगिंग साउंड सुनते रहते हैं। ओके, ये क्या होता है, कानों का डिफेक्ट होता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, टिनिटस। ओके, देन शेप ऑफ परफोरेशन इज स्प्लिट। ओके, यानी कि जो परफोरेशन का जो शेप है, ओके, यानी कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना उसका जो शेप है वो अगर स्प्लिट हो जाना या फिर टूट जाना, हट जाना। ओके, ये कब हो सकता है, जबकि ईयर ड्रम जो है यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होगा, जब फट जाएगा। ओके, तो ये सारा क्या था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ओके, देखो इस पिक्चर में दिखा रहा है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है मतलब कि क्या है, ये वाला भाग है ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या फिर ईयर ड्रम है। और ये देख रहे हो ये जो क्या है, ये फट गया है, ये क्या हो गया, टीयर आ गया इसमें। उसकी वजह से जिससे जो फ्लूइड है ना, ये वाला जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, तो यही पर्टिकुलर जो चीज़ है ये क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ओके, now next is diagnostic evaluation. Okay, so how will you diagnose the patient with tympanic membrane perforation? Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होगा, हमें क्या करना है, जो हिस्ट्री है उसका कलेक्शन करना है। ओके, हिस्ट्री कलेक्शन में आप पेशेंट का पूरा हिस्ट्री पूछोगे रिलेटेड टू एनी ओटैल्जिया, ओके, ईयर पेन है या फिर कभी क्या डायग्नोस करवाया था, पहले कुछ बीमारी रहा है कि नहीं, फैमिली में कुछ रहा है कि नहीं, ठीक है, सब कुछ आप पूछेंगे। देन ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन मतलब क्या है, ऑटोस्कोप की मदद से कानों की एग्जामिनेशन करना, पूरा विजुअलाइज करना। ओके, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी मैंने सेकेंड वीडियो में बता दिया था कि क्या होता है। ओके, एक एग्जामिनेशन होता है। देन टिम्पैनोग्राम करना है। टिम्पैनोग्राम क्या होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना उसकी स्टडी होती है, ठीक है, इसको पूरा विजुअलाइज करते हैं। देन ऑडियोग्राम और ऑडिटरी मीटर टेस्ट। ओके, यानी कि ऑडियोमीट्री जो होता है, एक मशीन होता है, उसके थ्रू जो हियरिंग कैपेसिटी कितना है, ठीक है, पेशेंट में उसको देखना, उसको क्या बोलते हैं, ऑडियोग्राम या फिर ऑडियोमेट्री टेस्ट। ओके, तो ये सारा करके हमें क्या पता चल जाएगी पेशेंट पे, पेशेंट का अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट यानी कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, कोई अगर पेशेंट हमारे पास आएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, वो मेडिसिन होता है जो कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देते हैं। ओके, तो बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज
एसेप्टिक एक्सटर्नल ऑडियोमेट्री कैनाल विथ अल्कोहल। ओके, यानी कि क्या करेंगे हम, ऑडियो जो ऑडिटरी कैनाल है, पूरा जो कान हियरिंग एरिया जो है, ओके, ऑडिटरी कैनाल है, उसको पूरा अच्छे से एसेप्टिक तरीके से उसको क्या करेंगे हम, विजुअलाइज करेंगे। ओके, उसको अच्छे से वॉश करेंगे। वो काम किसका होता है, कोई भी हेल्थ पर्सनल का होगा। ओके, देन प्रिवेंट सुपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ओके, जो यानी कि जो इनर ईयर होता है ना, जो पूरा कानों का, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करेंगे। ओके, देन प्रोहिबिट नेज़ल ब्लो। ओके, जो लोग इन्हेलर्स लेते हैं, ओके, उसको क्या करना है, प्रोहिबिट करना है, यानी कि नहीं लेना है। देन प्रोहिबिट ईयर ड्रॉप्स, कोई किसी भी तरह का ईयर ड्रॉप्स को नहीं लेना है। ओके, जब तक कि डॉक्टर का परमिशन हो या ना हो तभी लेना है सब, ठीक है, वरना खुद से कुछ नहीं लेना है। देन इट टेक्स 3 to 4 weeks टू हील द ईयर ड्रम। ओके, तो कितना टाइम लगता है, लगभग 3 से 4 वीक लगता है, जो अगर ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है उसको हील होने में, ओके, ठीक होने में। देन इफ 3 months लेटर परफोरेशन स्टिल एग्जिस्ट, मेरिंगोप्लास्टी इज इंडिकेटेड। ठीक है, तो अगर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है उसका अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो जाए टाइम, ठीक है, अगर वो हुए हमें क्या करना है, 3 मंथ्स से ज़्यादा हो गया तो क्या करना है हमें, पेशेंट को मेरिंगोप्लास्टी एक सर्जरी है, ओके, जिसमें क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो क्लोजर होता है, ओके, यानी कि जो फट जाता है ना, उसको क्लोज करने के लिए एक सर्जरी होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेरिंगोप्लास्टी। ओके, इसके लिए पेशेंट को सजेस्ट करना है। ओके, तो ये क्या है, सारा मैनेजमेंट्स है। ओके, इसके बाद में क्या आएगा, सर्जिकल मैनेजमेंट्स। ओके, तो हाउ विल यू सजेस्ट पेशेंट दैट सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, फर्स्ट क्या है, टिम्पैनोप्लास्टी। ओके, टिम्पैनोप्लास्टी क्या होता है, एक सर्जरी होता है जिसमें कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको क्लोजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि इट इज़ अ सर्जिकल करेक्शन ऑफ द परफोरेटेड ईयर ड्रम is performed under the local anesthesia. An incision may be made behind the ear or entirely through the ear canal depending on the location and the size of tympanic membrane perforation. ओके, तो टिम्पैनोप्लास्टी क्या होता है, एक सर्जिकल करेक्शन होता है जिससे कि क्या करते हैं हम, सर्जिकली पेशेंट का जो ईयर ड्रम है ना, वो अगर रप्चर हो जाता है यानी कि टीयर हो जाता है ना, तो उसको परफोरेट, अगर उसमें से कुछ पानी निकल रहा होता है तो उसको हम बाय सर्जिकली उसको करेक्ट करते हैं। ओके, इसको बोलते हैं टिम्पैनोप्लास्टी। ओके, सेकेंड जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो क्या है, मेरिंगोप्लास्टी। इसके बारे में हमने पिछले मैनेजमेंट में पढ़ा है ना, क्या है ये मेरिंगोप्लास्टी, तो क्लोजर ऑफ परफोरेशन इज कॉल्ड मेरिंगोप्लास्टी। ओके, तो यानी कि जो भी परफोरेशन है निकल रहा है उसको निकलने के उससे रोकने के लिए हम जो सर्जरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेरिंगोप्लास्टी। ओके, तो टिम्पैनोप्लास्टी और मेरिंगोप्लास्टी में थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो हमें पेशेंट को ये दोनों सर्जरी के लिए, सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए बोलना है अगर पेशेंट का जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है वो 3 महीने से ज़्यादा हो गया है तो। ओके, सो यह हमारा क्या टॉपिक था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ओके, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी, देन इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, देन मैनेजमेंट। ओके, पहले ये क्या है, पहले ये होम रेमेडी यानी घरेलू नुस्खा प्लस कुछ मैनेजमेंट है। ओके, देन ये क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट है। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।